बानो कुद्सिया कहती हैं, आगे जाने वाले पीछे रहे हुए लोगों को कभी याद नहीं करते। जिसको कुछ मिल जाए, अच्छा या बुरा, इसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। और जिनको सब कुछ खोकर इसका टूटा फूटा नेमल बदल भी न मिले, इनका हाफजा बहुत तेज हो जाता है और हर याद भाले की तरह उतरती है। मोहब्बत नफरत का सीधा साधा शैतानी रूप है। मोहब्बत सफेद लिबास में मलबूस उम्र अय्यार है, हमेशा दोराहों पर ला खड़ा कर देती है। मोहब्बत ही जमीलों में कभी फैसला कुन सजा नहीं होती, हमेशा उम्र कैद होती है। मोहब्बत का मिजाज हवा की तरह है, कहीं टिकता नहीं। मोहब्बत में बेक वक्त तोड़ने और जोड़ने की सलाहियत होती है। मोहब्बत तो हर दिन के साथ इयादा चाहती है। जब तक इसकी तस्वीर में रंग न भरो, तस्वीर फीड हो जाती है। रोज सूरज न चढ़े तो दिन नहीं होता। इस तरह जिस रोज मोहब्बत का आफताब तुलू ना हो, रात रहती है। औरत भी बड़ी बेबस है, कोई इस पर इंतजार ठोंसता नहीं, लेकिन इसकी रूह में इंतजार है। शायद वो इसलिए राह तकती है कि कोई इसका हाथ पकड़ इसे वापस जन्नत में ले जाए। भला रोजे अजल क्या हुआ था? लोग समझते हैं कि शायद इब्लीस का गुनाह फक्त तकब्बुर है, लेकिन मेरा ख्याल है तकब्बुर का हासिल मायूसी है। जब इब्लीस इस बात पर मिस्र हुआ कि वो मिट्टी के पुतले को सजदा नहीं कर सकता, तो वो तकब्बुर की चोटी पर था। लेकिन जब तकब्बुर नाकामी से दो चार हुआ तो इब्लीस अल्लाह की रहमत से नाउमीद हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी नाकाम हुए, वो भी जन्नत से निकाले गए, लेकिन वो मायूस नहीं हुए। यही तो सारी बात है। इब्लीस ने दावा कर रखा है कि मैं तेरी मखलूक को तेरी रहमत से मायूस करूंगा। नाउमीद, मायूस लोग मेरे ग्रोह में दाखिल होंगे। अल्लाह जानता है कि इसको चाहने वालों का अगवा मुमकिन नहीं। वो कुएं में लटकाए जाएं, सलीब पर लटकें, वो मायूस नहीं होंगे।